बाबू, आज हम लोग आप लोगों के इसी चैप्टर का जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर अभी चल रहा है, जो रिप्रोडक्शन का, इसी का जो टॉपिक आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसके पहले आपने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसके पहले आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा था, उसके पहले आपने अलैंगिक जनन के बारे में, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आपने पढ़ा था, विविधता के बारे में पढ़ा था। और उस तरह से जो चैप्टर का जो अंतिम पोर्शन चल रहा है लैंगिक जनन का, तो लैंगिक जनन का जो कंसेप्ट है या जो इसका जो पूरा मॉडल है कि लैंगिक जनन होता क्या, किस तरह से कंप्लीट होता है, किस तरह से इसका कंसेप्ट चल रहा है, तो हम आपको इसमें पढ़ाएंगे कि जो लैंगिक जनन है उसके कुछ बेसिक नियम क्या है, लैंगिक जनन होता कैसे, लैंगिक जनन कहते किसे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो बहुत लंबी आपकी नहीं होगी, 10 से 12 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। बस 10 से 12 मिनट समझ लेंगे, पूरा का पूरा आपको मामला समझ में आ जाएगा कि लैंगिक जनन होता क्या है। पहली बात तो ये समझिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जेंडर यानी दो सेक्स की जरूरत है। एक है मेल, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं नर, और दूसरा है फीमेल, जिसको कहते हैं मादा, ठीक है ना। तो बाबू जैसे एक मेल हो गया, एक जेंडर लैंगिक या लिंग मेल का, एक फीमेल का, इन दोनों की आवश्यकता की कंप्लीमेंट्री या पूर्ति होती है और इनके संपूरक से, एक दूसरे के पूरक से लैंगिक जनन संपन्न होता है, या लैंगिक जनन की जो बेसिक जो मान्यताएं हैं वो पूरा हो जाती है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो मेल है वो फीमेल है, ये मेल फीमेल का जो रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता कैसे। तो आप इसमें देखेंगे, जिससे मान लीजिए कि जो मेल है इसके अंदर मेल गैमिट बनता है, और ये जो मेल गैमिट होता है वह एन नंबर होता है। उसी तरह से फीमेल गैमिट बनता है और फीमेल गैमिट जो होता है वो भी एन नंबर होता है। ये भी याद रखिएगा कि जो गैमिट होते हैं, गैमिट को हिंदी में युग्मक कहते हैं। जो युग्मक होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो युग्मक होता है ये प्लांट में होगा या जंतु बोले तो एनिमल, ठीक है ना। तो जो गैमिट होता है यानी युग्मक वह अगुणित होता है। अगुणित को अंग्रेजी में हैप्लॉइड कहते हैं। अगुणित को अंग्रेजी में हैप्लॉइड कहते हैं, और अगुणित जो होता है वह सिंबल में एन नंबर, कहीं कहीं पे इसको एक्स नंबर से भी दिखाते हैं। सिंगल एक्स होगा, अकेला एक्स या अकेला एन होगा। चाहे प्लांट होगा, हिंदी में इसको पादप कहते हैं, चाहे प्लांट होगा, ठीक है ना, चाहे प्लांट होगा या चाहे जंतु होगा, इसमें भी युग्मक बनेगा, चाहे इसमें युग्मक बनेगा। युग्मक हमेशा कैसा होता है बाबू, अगुणित होता है या हैप्लॉइड होता है। युग्मक जो होता है, गैमिट जो होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है और जिसके शरीर से बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मेल, तो मेल क्या है, 2n है यानी डिप्लॉयड है। ये फीमेल क्या है, 2n है यानी डिप्लॉयड है। अगर आप सभी के गुणसूत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ऐसा समझिएगा कि जो मनुष्य है, मैन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बाबू, 46। और मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होता है तो हम इसको बोलते हैं 2n, और इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को डिप्लॉयड, ठीक है ना। और इसी डिप्लॉयड को हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित। समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं ना, कि जो मैन है, मनुष्य है, मानव जाति है, उसमें 46 गुणसूत्र होता है। सामान्य रूप से 45 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य में, नॉर्मल पर्सन में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये कहलाता है 2n। 2n को इंग्लिश में डिप्लॉयड कहते हैं और हिंदी में द्विगुणित कहते हैं। और द्विगुणित का मतलब होता है दुगुना, और दुगुना का मतलब है n प्लस n बराबर 2n हो जाता है, ठीक है ना। या x प्लस x इक्वल टू 2x होता है, ठीक है ना।
तो एक्स भी कहीं कहीं पे किताबों में आप देखेंगे तो एक्स लिखा रहता है। एक्स पुरानी किताब जो आप जीव विज्ञान की देखेंगे उसमें जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को डिनोट करने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, उसमें एक्स का प्रयोग अब इस तरह की जो किताब वर्तमान में आ रही है सब मॉडर्न वाली, एनसीईआरटी हो चाहे और भी किताबें जो छपती हैं, उसमें मैक्सिमम एन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। और एन एक्स का सेम मतलब है, एक्स अकेला होगा हैप्लॉइड या अकेला ये होगा हैप्लॉइड, एन होगा अकेला हैप्लॉइड होगा। तो ये बात आप समझिएगा कि जो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें होता क्या बाबू कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि जो गैमिट होता है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में। गैमिट हमेशा क्या कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब आप भी देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमिट का पूरा होना ही नहीं है। लैंगिक जनन में गैमिट बनेगा ही बनेगा, फिक्स है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ये समझ लीजिएगा, कौनो कंफ्यूजन नहीं है कि मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, गैमिट हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, एन नंबर ही होगा। यानी एन नंबर का मतलब सेंस कह सकते हैं कि अपने माई बाप जिससे गुणसूत्र आधा होना है, गैमिट बनेगा ही। जैसे मान लीजिए कि माता हो या पिता, मनुष्य में मान लीजिए कि जैसे यहां पे मैंने लिखा है कि ये मेल है, मेल में 2n बराबर कितना हो गया, 46 गुणसूत्र, और यहां पर मैंने फीमेल लिखा है, यहां भी 2n बराबर 46 गुणसूत्र हो गया। अब इसमें बनेगा गैमिट और गैमिट हो गया n नंबर। तो अब आपने देखा कि 2n माइनस n बराबर n हो जाए, तो n बराबर कितना हो गया 23 और 2n बराबर कितना हो गया 46। तो इसमें से कितना कम हो रहा है बाबू, n नंबर कम हो रहा है। तो 46 में से n नंबर जब कम होगा यानी कितना कम होगा 23, तो बचेगा कितना 23, ठीक ना। तो अब ये 23 जो होगा इसको n से दिखाएंगे, समझ पा रहे हैं इतना। दूसरी बात आप ये समझिएगा, ये जो मान के चलिए कि जैसे मेल गैमिट है, अब मेल गैमिट हो गया n नंबर, अब गैमिट का फॉर्मेशन शरीर में होगा कैसे मेल फीमेल का, ये देखिएगा कि मेल फीमेल के शरीर में जो गैमिट का फॉर्मेशन होता होगा कैसे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी में गैमिट बनेंगे। जो प्लांट होता है उसमें गैमिट जो बनते हैं, अभी आप प्लांट की रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, जिन पौधों में फूल लगता है उनके रिप्रोडक्शन को आप विशेषता अलग से पढ़ेंगे, और मनुष्य में यानी ह्यूमन बींग्स में जो नर और मादा होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो विशेष ऑर्गन है उनके बारे में, हार्मोन्स के बारे में, उनमें गैमिट कैसे बनता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली क्लास जब आपकी चलेगी तो उसी की चलेगी। आप पहले मैं बता रहा हूं कि प्लांट हो या एनिमल, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या क्या है। जरूरी ये है, पहले आप जंतुओं में समझ लीजिएगा, एनिमल में, ठीक है ना। तो जो जंतुओं में है, जैसे मान लीजिए कि एक मेल है, मेल को हिंदी में नर कहते हैं, और जो फीमेल है उसको हिंदी में मादा कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये कितना है बाबू 46 है, ये भी कितना है 46 है, यानी ये 46 क्रोमोसोम, ये भी 46, 2n नंबर, ये डिप्लॉयड है, ठीक है ना, और ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। होगा क्या कि जब इसमें गैमिट बनेंगे, गैमिट, और इसमें जब गैमिट बनेगा तो जब 2n से n बनेंगे तो यहीं पे होगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और ये इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, ठीक है ना। ये इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, दोनों के लिए होता है। अब बाबू अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि पेरेंट कोशिका से जब गुणसूत्र आधा हो जाता है तो उसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अब इसमें बताओ कि आप अभी बताओ कि इसमें 46 है, जब आधा होगा तो इसमें कितनी आ जाएगा 23, जब 46 है आधा हो जाए बाबू तो कितनी आ जाए 23, समझिएगा। अब हाई जो 23 बनल है तो हम एक पहले बताऊनी है कि युग्मक है, ये युग्मक है, और ये भी बाबू युग्मक है। तो हमने बोला कि ये युग्मक है, इसको अंग्रेजी में गैमिट कहते हैं,
ये भी गैमिट है। तो हमने बोला ये कि मेल गैमिट n नंबर और फीमेल गैमिट भी n नंबर बराबर 23 हो गया और ये बन गए गैमिट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल का गैमिट फीमेल का गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल के गैमिट और फीमेल के गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हिंदी में निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के उपरांत आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद, ठीक है ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमिट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा बाबू, जाइगोट। क्या बनेगा बाबू, जाइगोट बनेगा। और इस जाइगोट को क्या कहते हैं, हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, युग्मनज बोलते हैं। ये बात आपको समझाइए इतना। अब यही जो जाइगोट होता है, अगर ये प्लांट की हम बात करें, मोटी मोटा आप समझ लीजिएगा, प्लांट रिप्रोडक्शन आप डिटेल पढ़ेंगे बाद में। अगर ये प्लांट की बात करें तो यहीं से सीड और फल बनेगा, यहीं से। अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में यहीं से एक छोटे बच्चे का यानी बेबी का निर्माण होगा, एक जीव, एक बच्चा बनेगा, यहीं से शुरू हो जाता है। इधर डेवलपमेंट होगा, इसी जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो बच्चे का निर्माण होता है। चाहे वो कोई भी प्राणी हो, सभी में इस तरह की प्रक्रिया होती है। हालांकि मैंने जो गुणसूत्र का प्रोसेस लिखा है, मनुष्य का लिखा है, आदमी का लिखा है। और इधर अगर ये प्लांट को आप समझें कि मान लीजिए मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, और इस तरह से प्रक्रिया अगर होती है तो उसमें फल और बीज का निर्माण इसके थ्रू होता है। और ऐसा जब आप मेल रिप्रोडक्शन या फीमेल मेल मनुष्य में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, या चाहे मान लीजिए कि आप अगर पढ़ते हैं इसमें प्लांट में पढ़ते हैं, तो सभी में ये प्रक्रियाएं सुचारू रूप से ऐसा ही चलती हैं। जब आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट जैसा, और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल जैसा आपको दिखाया जाएगा कि प्लांट में फूल लगते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, पार्ट के माध्यम से उसमें गैमिट बनता है, गैमिट के माध्यम से रिप्रोडक्शन होगा फूल में। उसी तरह से मनुष्य है, मनुष्य की कुछ उम्र होती है जब उसके बाद जाकर के ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पौधे में जैसे फूल जब तक नहीं लगेगा, फूल वाले पौधे में, तब तक उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फूल, जो फूल होता है पौधे में, फूल पौधे का जनन भाग होता है, जननांग होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो फूल लगते हैं पौधों में वो पौधे के जननांग होते हैं। जो फूल होता है पौधा का जननांग होता है। जैसे मनुष्य में जननांग मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, जिसको अंग्रेजी में आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें स्पर्म का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और जो मेल होता है उसमें शुक्राणु बनेगा। जो फीमेल होता है उसमें जो उनकी ओवरी होती है फीमेल्स की, उसमें ओवम का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं। अब वो अंडाणु जो होता है वो हेप्लाइड n नंबर गुणसूत्र 23 वाला होता है, और इधर जो स्पर्म बना है वो भी 23 वाला n नंबर होता है। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल का, तो उसी में मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा, और फीमेल की बॉडी में जाने के बाद फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ठीक ना, जिसे अंडवाहिनी नलिका हिंदी में कहते हैं, निषेचन वहीं पर होता है। ओवम आएगा, स्पर्म जाएगा, और स्पर्म ओवम का मिलन होगा, और वहीं पे जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वह ओवम जो फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बन जाता है, उसमें क्लीवेज होने लगता है, विदलन होने लगता है। जब विदलन होगा तो वह धीरे 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 मूव करके यूटेरस में चला जाता है, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है ना। और जब गर्भाशय में जाता है तो गर्भाशय की जो दीवार होती है, एक्टोमीट्रियम, जो एक्सोमीट्रियम होता है, इंडोमीट्रियम होता है, मीजोमीट्रियम होता है, उसकी दीवार में जाकर के वो चिपक जाएगा, और उसके बाद वहीं पर उसका
9 महीने तक अगर फीमेल्स हैं, मेल अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, मनुष्य मानव जाति की बात करें, तो 9 महीने के आसपास तक, 9 महीने 10 दिन भी हो सकता है, तो लगभग 270 से 280 दिन तक उस बेबी का, उस बच्चे का निर्माण होता है और पूरा कंप्लीटली वह विकसित होगा, उसके बाद वह पैदा होता है। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे, बिना मेल फीमेल का, अकेले मेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता सेक्सुअल, और ना अकेले फीमेल कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, मेल को फीमेल और फीमेल को मेल की आवश्यकता पड़ती है। कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना मेल अकेले रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, फीमेल अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकेले अकेले नहीं होता। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आप इस कंसेप्ट को मैं उम्मीद करूं कि बेहतर तरीके से आप समझ लें। इसके बाद जब आपकी क्लास चलती है तो उसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट का, यानी जो जिसमें फूल लगते हैं, उन पौधों के रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना हो। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।